हम लोग बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब होता है? 1 सितंबर 1939 यानी 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट होता है और 2 सितंबर 1945 तक चलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था थी यानी ग्लोबल इकोनॉमी थी, वो हमारी पूरी तरीके से क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉय हो गई थी, तहस नहस हो गया था। इसकी बुनियादी ढांचा में हमें क्या करना था? सुधार करना था, यानी कि हम लोग को इसके बेसिक स्ट्रक्चर में क्या करना था? इंप्रूवमेंट करना था, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा? वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनः क्या करना था? सुधारने के उद्देश्य से क्या हुआ कि 1944 में यानी कि 1944 में 1944 में यूएसए में एक सभा बुलाई गई, यानी एक मीटिंग बुलाई गई, जिसको हम लोग ब्रिटेन वुड्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्रिटेन वुड्स के नाम से जानते हैं। इस सभा में होता क्या है? इस सभा में 3 अंतरराष्ट्रीय संगठनों को बनाने का निर्णय लिया जाता है। 3 अंतरराष्ट्रीय संगठन में अगर ध्यान दें कौन कौन सा था, तो उसमें पहला था आईटीओ। क्या था? आईटीओ। अब इसकी फुल फॉर्म की बात करें, आईटीओ क्या होता है? आईटीओ का मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईटीओ। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो संस्था बनी, निर्णय लिया गया, दूसरी संस्था का नाम था आईएमएफ। क्या नाम था? आईएमएफ। आईएमएफ को बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आईएमएफ को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलते हैं। एंड तीसरी जो संस्था बनी उसका नाम था आईबीआरडी। क्या नाम बना? आईबीआरडी। ये तीसरी संस्था। आईबीआरडी को क्या कहते हैं, इसको बात समझे पहले फुल फॉर्म, क्योंकि हो सकता है 1 नंबर का फुल फॉर्म भी पूछ ले आपसे। आईबीआरडी का मतलब क्या होता है? आईबीआरडी फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी। आईटीओ, आईएमएफ, आईबीआरडी। बट होता क्या है, आईटीओ जो हम यूएसए की संसद है, जो सीनेट है, यूएसए की जो संसद यानी पार्लियामेंट, तो सीनेट बोलते हैं, वहां से मंजूरी नहीं मिली। किसके लिए? आईटीओ की। तो आईटीओ की स्थापना नहीं की जा सकी, यानी कि आईटीओ स्थापना नहीं की जा सकी क्योंकि वहां की जो संसद थी यूएसए की सीनेट, उसकी मंजूरी ना मिल पाने के कारण। तो शेष 2 संस्थाएं यानी रिमेनिंग 2 ऑर्गेनाइजेशन विच दैट IMF एंड IBRD। IMF और IBRD की स्थापना की गई, और इसकी स्थापना अगर की गई तो कब की गई? 1945 में। कब की गई? 1945 में। तो 1945 में इन दोनों संस्थाओं का क्या किया गया? स्थापना की गई। अब बात करते हैं IMF को लेकर, देखते हैं। IMF जैसा कि आपको पता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा कोष। तो आईएमएफ के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में अगर जानने की कोशिश करें आईएमएफ के बारे में, तो आईएमएफ क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। जैसा कि आपको पता 1945 में दोनों की स्थापना हुई। ठीक है, तो पहला पॉइंट, इसका स्थापना कब हुआ? तो स्थापना हुआ 1945 में। कब स्थापना हुआ? स्टेब्लिश कब हुआ? 1945 में। हेडक्वार्टर इसका कहां बना? हेडक्वार्टर अगर इसका देखा जाए तो बना, इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन में। कहां पे बना? वाशिंगटन। स्थापना 1945 में हुआ, हेडक्वार्टर वाशिंगटन में हुआ। इसमें कुल कितनी कंट्रियां थी? सदस्य देश। तो इसमें सदस्य देश जो मेंबर थे 189 कंट्री। कितनी कंट्री? 189 कंट्री थी। कुल मिला के आपने क्या देखा? आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है। आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, हिंदी में भी जानते हैं इसको, कहते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई। हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय इसका वाशिंगटन में है। कई बार पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन है, बस 1 नंबर में क्वेश्चन ये पूछता है कि आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां है, तो उसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। कुल कितने मेंबर हैं इसमें, कितने कंट्री हैं इसमें सदस्य देश? तो वो है 189 यानी 189।
होता क्या है, इसके कार्य के बारे में बात करें, इसके फंक्शन के बारे में बात करें, यानी फंक्शन, इसके कार्य, तो कार्य के बारे में अगर बात करें इसके फंक्शन में, तो इसके कार्य सबसे पहला पॉइंट आता है, इसके 4 मुख्य कार्य के बारे में अगर देखा जाए, पहला ये काम करता है भुगतान संकट के समय, यानी कि जो आप पैसे वगैरह जो भी भुगतान कर रहे हैं, यानी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो उस समय जो देशों के बीच में क्या हो जाता है, संकट पैदा हो जाता है, यानी कि जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे आपस में 4-5 लोग हैं, एक दूसरे से पैसा लेते या देते हैं, तो उनमें कई बार क्या हो जाता है, डिस्टरबेंस आ जाता है, यानी कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो अब इसकी जो निपटारा कौन करेगा, तो इसकी सहायता कौन करेगा, कि जिससे इनके बीच मध्यस्थता का काम करे, यानी इनको सही से निर्णय दे, तो वो आईएमएफ करता है। यानी आईएमएफ के 189 देश हैं। पहला काम क्या होता है, जो उनके बीच भुगतान हो रहा है, यानी कि जो भी सदस्य देश हैं उनके बीच अगर वित्तीय संपर्क, यानी कि वित्तीय, यानी कि पैसों को लेकर कोई समस्या आ रही है, तो उसकी क्या करेगा, निपटारा करेगा, यानी सहायता करेगा। पहला काम आपको समझ में आ गया, यानी पहला काम क्या करेगा, हेल्प करेगा, यानी कि सहायता करेगा, किससे, वित्तीय संकट में। तो पहला काम आपको समझ में आ गया कि वित्तीय संकट में सहायता करेगा। दूसरा काम क्या होता है, जो विनिमय स्थिरता दर है, यानी विनिमय मतलब एक्सचेंज, ठीक है, विनिमय स्थिरता दर को बनाए रखेगा। अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज, यानी कि विनिमय स्थिरता को क्या रखना, बनाए रखना, विनिमय स्थिरता दर, विनिमय स्थिरता दर को क्या करना, बनाए रखना, ठीक है। पहला काम जो सहायता करना, उनके बीच जो वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है देशों के मध्य, जो भुगतान करते समय उसमें सहायता करना, यानी उसमें सही से निर्णय देना, ठीक है, उनके मध्यस्थता बनना, विनिमय स्थिरता बनाए रखना, विनिमय स्थिरता दर, विनिमय स्थिरता दर बनाए रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, यानी कि इसका प्रमोशन करना है एक हिसाब से, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या करना है, बढ़ाना। इसका काम ये भी होता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेडिशन को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। और चौथा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नजर रखना, यानी ग्लोबल इकोनॉमी पर इस पे क्या रहना चाहिए, नजर रखना चाहिए, यानी कि नजर रखता है, यानी कि ध्यान देता है, क्या ऐसा क्या क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो 4 कार्य आपको आईएमएफ के समझ में आ गए। पहला काम आपको पता है कि क्या करना, जो भी सदस्य देश हैं उनमें जो पैसों का भुगतान हो रहा है, उस समय जो भी सदस्यों में क्या हो जाता है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि जो संकट उत्पन्न हो जाता है, उस स्थिति में उसके क्या करना, सही निर्णय देना या उनकी सहायता करना। विनिमय स्थिरता दर को बनाए रखना, जो एक्सचेंजिंग प्रोसेस होता है उनके रेट को क्या करना, मेंटेन रखना। तीसरा क्या होता है, आपको पता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। एंड चौथा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या रखना, नजर बनाए रखना। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नजर कैसे बनाए रखेगा, इस उद्देश्य से आईएमएफ निम्न रिपोर्ट प्रकाशित करता है, यानी फॉलोइंग रिपोर्ट। तो कौन कौन सी रिपोर्ट करता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कैसे नजर रखता है वो, अगर इसको देखा जाए कि नजर कैसे रखता है, तो इसके लिए 3 रिपोर्ट निकालता है वो, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 रिपोर्ट कौन कौन से होंगे उसके बारे में अगर जानने की कोशिश करें, तो पहला होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, यानी क्या पहला रिपोर्ट होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। पहला रिपोर्ट क्या होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कौन जारी करता है, तो आईएमएफ, ठीक है। दूसरा, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। और तीसरा बात करें, तीसरा होता है फिजिकल मॉनिटरी, फिजिकल मॉनिटरी, यानी आपने मॉनिटर, तो आपने क्या देखा कि बात आई कि हमने कहा आईएमएफ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नजर बनाए रखता है, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या करता है, ध्यान रखता है। अब वो कैसे, इसके लिए 3 रिपोर्ट प्रकाशित करता है।
पहला रिपोर्ट बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, दूसरा रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एंड तीसरा रिपोर्ट आता है फिजिकल मॉनिटर। ठीक है, फिजिकल मॉनिटर। अब आईएमएफ की संस्था जो होती है वो कितने स्तर का पालन करती है? तो आईएमएफ संस्था जो होती है वो त्रिस्तर संरचना का पालन करती है। कितने स्तर का? त्रिस्तर संरचना का पालन करती है। क्या करती है? उसमें पहला जो होता है, कैसी संरचना होती है? संरचना त्रिस्तरीय होती है। कैसी होती है? अब त्रिस्तरीय कैसी मतलब हुई? तो पहला जो होता है इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर। अब देखिए बोर्ड ऑफ गवर्नर में क्या होता है, यानी जितने भी सदस्य देश होंगे उसमें देश से एक गवर्नर और एक उप गवर्नर नियुक्त किया जाता है। यानी कि जो भी आईएमएफ के मेंबर्स हैं वो अपने देश से एक गवर्नर और एक उप गवर्नर क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। भारत की तरफ से जो हमारा वित्त मंत्री है, यानी कि जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है, वो उसको गवर्नर के रूप में, व आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसको उप गवर्नर के रूप में। तो आपने क्या कहा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर में क्या होता है कि हर कंट्री को एक गवर्नर और एक उप गवर्नर, यानी गवर्नर और उसके बाद ठीक है वाइस गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर के रूप में भारत की तरफ से जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री होता है, वो होता है, वो गवर्नर का रूप में होता है। और जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो उप गवर्नर के रूप में होता है, यानी कि वाइस गवर्नर के रूप में होता है। ठीक है, यह आईएमएफ की सर्वोच्च निर्णायक संस्था है। यानी कि ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं वो आईएमएफ के सबसे सर्वोच्च निर्णायक संस्था होता है। यानी कि एक हिसाब से ये बहुत ही हाई लेवल की क्या होती है? हाई लेवल संस्था होती है जो निर्णय प्रस्तुत करती है। ठीक, प्रत्येक वर्ष में इसकी एक सभा बुलाई जाती है। बोर्ड ऑफ गवर्नर की प्रत्येक वर्ष में एक सभा बुलाई जाती है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। इस सभा में आईएमएफ की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाता है। यानी कि जो भी आईएमएफ की क्या है कि फंक्शनिंग वर्किंग है उसमें क्या करना है? हमें इसमें सुधार करना है। तो आईएमएफ की कार्यप्रणाली में हम लोग इसमें क्या करते हैं? सुधार करते हैं। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर में आपने देखा क्या क्या? पहली बात, सबसे पहला पॉइंट, हर कंट्री का मेंबर से क्या होगा? एक गवर्नर, एक उप गवर्नर। गवर्नर भारत की तरफ से कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, यानी वित्त मंत्री। उप गवर्नर कौन है? आरबीआई का गवर्नर उप गवर्नर होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष इसकी मीटिंग बुलाई जाती है, सभा बुलाई जाती है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें, और ये बहुत ही बड़ी संस्था होती है, सर्वोच्च संस्था होती है आईएमएफ की। तो आईएमएफ के लिए क्या करते हैं? मीटिंग में नियम बनाते हैं। यानी कि जो सभा बुलाई जाती है उसमें इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के लिए नियम बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, और नए सदस्यों को शामिल करने का भी निर्णय किया जाता है। यानी कि न्यू मेंबर को भी अगर लेना है तो इसमें इसी मीटिंग में क्या हो जाता है? डिसीजन होता है। तो प्रत्येक वर्ष जो मीटिंग आती है उस मीटिंग में क्या किया जाता है? आईएमएफ के लिए नियम बनाना है। दूसरा फैक्ट क्या होता है कि अगर कोई न्यू मेंबर शामिल होना चाहता है तो उसके लिए डिसीजन भी देना होता है। ठीक है, दूसरा आता है कार्यकारी निदेशक। दूसरा आता है कार्यकारी निदेशक। दूसरी संरचना है कार्यकारी निदेशक। कार्यकारी निदेशक में आईएमएफ में 24 कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए जाते हैं। कितने? 24। कितने कार्यकारी निदेशक होते हैं? 24। 24 कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए जाते हैं। इनका जो चुनाव होता है सदस्य देशों में से किया जाता है। यानी कि जो 24 कार्यकारी निदेशक होंगे तो जितने मेंबर होते हैं उनमें से किया जाता है चुनाव। ठीक है, इनका मुख्य कार्य ऋण संबंधी निर्णय होता है। यानी कि जो लोन से रिलेटेड डिसीजन होता है उसमें इनका योगदान होता है। तो कार्यकारी निदेशक क्या होता है कि जितने देश हैं वो सब अपने में चुनाव के जरिए 24 कार्यकारी निदेशक चुनेंगे, और उन लोग का काम क्या होता है कि जो लोन से रिलेटेड डिसीजन होगा यानी ऋण संबंधी निर्णय होगा उस पर इनका मुख्य कार्य करना है। ठीक है, एंड तीसरा आता है प्रबंध निदेशक। तीसरी संरचना तो आपने देखा कि हम लोगों ने बात किया कार्यकारी निदेशक। कितने कार्यकारी निदेशक थे? 24। तो आपने दो स्तरीय संरचना देख लिया, बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर में क्या होता है आपको पता है? एक गवर्नर होगा और दूसरा वाइस गवर्नर होगा। ठीक है, गवर्नर कौन होता है? गवर्नर वो होता है जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। वाइस गवर्नर कौन होता है? यानी कि उप गवर्नर। जो आरबीआई का गवर्नर है वो उप गवर्नर है।
कार्यकारी निदेशक में आपने देख लिया, जरूरत संबंधी समस्या होगी उसमें डिसीजन देने का काम किसका होगा, कार्यकारी निदेशक का। तीसरा जो होता है वो होता है प्रबंधक निदेशक। प्रबंधक निदेशक, तो प्रबंधक निदेशक, प्रबंधक निदेशक के बारे में अगर बात करें तो यह आईएमएफ मुख्यालय का अध्यक्ष होता है। तो प्रबंधक निदेशक पे जो आईएमएफ कार्यालय जो मुख्यालय है उसका अध्यक्ष होता है। इसकी नियुक्ति 5 ईयर के लिए की जाती है। कितने साल के लिए की जाती है इसकी? 5 ईयर्स के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है और इसकी पुनः नियुक्ति भी की जा सकती है, यानी कि दोबारा रीअपॉइंटमेंट भी किया जाता है ये, ठीक है, पुनः नियुक्ति भी की जाती है। इसका मुख्य कार्य होता है आईएमएफ मुख्यालय का संचालन और अंतरराष्ट्रीय मंच पर आईएमएफ का प्रतिनिधित्व करना होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आईएमएफ मुख्यालय का संचालन होता है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर आईएमएफ का प्रतिनिधि करना होता है। तो आपने देखा हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन के बारे में बात किया। थोड़ा सा रिवीजन करें इसको आज के टॉपिक की में, बाकी की चीजें नेक्स्ट टॉपिक में दी जाएंगी जिसमें हम लोग सीखेंगे आईएमएफ की कोटा प्रणाली। लेकिन सबसे पहला पॉइंट आता है, एक बार रिवीजन के तौर पे देखते हैं हमने क्या कहा। 1945 में आपके दो संस्था को सहमति मिलती है अंतरराष्ट्रीय संगठन में। इससे क्यों किया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारी ग्लोबल इकोनॉमी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है यानी मूलभूत ढांचा जो होता है वो पूर्णतया क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, जिसकी सुधार करने के लिए आपको पता है 1944 में यूएसए में क्या किया गया, एक सभा बुलाई गई, एक मीटिंग बुलाई गई जिसको हम लोग ब्रिटेन वुड्स के नाम से जानते हैं। इस ब्रिटेन वुड्स मीटिंग में क्या किया गया, 3 अंतरराष्ट्रीय संगठनों को बनाने का निर्णय लिया गया। 3 अंतरराष्ट्रीय संगठन में आपको पता है, पहला था आईटीओ। आईटीओ का मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड दूसरा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और तीसरा जो था आईबीआरडी। आईबीआरडी का मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। होता क्या है कि जो अमेरिका की, जो यूएसए की जो संसद होती है, सीनेट होती है, उसकी मंजूरी आईटीओ पे नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आईटीओ संस्था को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, यानी उसका स्थापना नहीं हो पाता है। तो बचे 2 संस्थाएं शेष, वो कौन कौन सी थी, वो आईएमएफ और आईबीआरडी, इनकी स्थापना हो जाती है। जिसमें हम आईएमएफ के बारे में देख रहे थे। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई और आपको पता है कौन सी सभा में हुई, ब्रिटेन वुड्स के। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय यानी अंतरराष्ट्रीय जो हमारा था मॉनेटरी फंड था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय आपको पता है वाशिंगटन में है। इसमें 189 मेंबर हैं, ठीक है। ये करना क्या होता है, इसमें आपको पता है कार्य इसके बात करें तो जितने भी मेंबर हैं उनके बीच कोई भी अगर क्या आ जाता है, वित्तीय संकट आ जाता है, अब उसमें क्या करना है, आपस में भुगतान के समय एंड ट्रांजैक्शन के समय कोई दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत का क्या करना, निपटारा करना। दूसरा इसका कार्य है कि विनिमय स्थिरता दर को बनाए रखना। तीसरा इसका कार्य है कि आपको पता है कि जितनी भी चीजें होती हैं इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करना, बढ़ाना है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना है। चौथा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नजर बनाए रखती है, जिसके लिए वो 3 रिपोर्ट प्रकाशित करती है। पहला रिपोर्ट आपको मैं बताऊं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, यानी पहली जो रिपोर्ट होती है वो कौन सी होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो निकालती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। और दूसरी जो मैगजीन होती है वो होती है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। और तीसरी जो रिपोर्ट होती है वो फिजिकल मॉनिटर। ये 3 रिपोर्ट होती है जो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नजर रखने के लिए 3 रिपोर्ट प्रकाशित करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, दूसरा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड तीसरा फिजिकल मॉनिटर। आपको पता आईएमएफ की जो संरचना है वो त्रिस्तरीय है, यानी त्रिस्तरीय संरचना का मतलब क्या होता है, पहला तो इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर, ये देखिए त्रिस्तरीय संरचना, बोर्ड ऑफ गवर्नर।
बोर्ड ऑफ गवर्नर मैंने बताया था कि ये बहुत सर्वोच्च संस्था है निर्णय लेने के लिए। ये वही संस्था है जो निर्णय लेती है कि नए देश शामिल होंगे, उनके लिए क्या नियम होने चाहिए, कैसे शामिल किया जाए कि ना किया जाए। दूसरा, ये वही लोग हैं जो हर साल मीटिंग करते हैं, हर साल जितने भी आईएमएफ के लिए प्रॉब्लम है उसमें जो जो संकट आ रहे हैं उस पर निपटारा करना है और आईएमएफ के लिए नियम बनाना है, उसको जितना हो सके सरल से सरल बनाना है, अच्छा करना है, ताकि इन सभी देशों के बीच कोई समस्या ना आने पाए। इसमें होता क्या है, हर देश को अपना एक गवर्नर, एक उप गवर्नर रखना होता है। भारत की तरफ से जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है, वो इसमें गवर्नर का काम करेगा और जो आरबीआई का गवर्नर होगा वो उप गवर्नर का काम करेगा। ये था बोर्ड ऑफ गवर्नर। उसके बाद कार्यकारी निदेशक, जितने भी मेंबर हैं सभी लोग चुनाव प्रक्रिया के द्वारा 24 मेंबर सेलेक्ट करते हैं अपने, और वो उनका मेन काम होता है जितना भी ऋण संबंधी समस्या है यानी लोन से रिलेटेड समस्या है उसमें निपटारा करना। उसके बाद आता है प्रबंधक निदेशक, यही मुख्य अध्यक्ष होता है। आईएमएफ के मुख्यालय का ये अध्यक्ष होता है। ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और इसका दोबारा भी नियुक्ति की जा सकती है। ये क्या करता है, आईएमएफ मुख्यालय का संचालन करता है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर आईएमएफ का प्रतिनिधित्व भी करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे आईएमएफ की कोटा प्रणाली क्या होती है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।